करूँगा तमाम मुसलमानों से, तमाम अरब मुल्कों से, तमाम मुस्लिम मुल्कों से और आलमी बिरादरी से कि ये ह्यूमन राइट्स का मसला है। ये बहुत ज़बरदस्त जो जुल्म हो रहा है वहाँ पर, इसके लिए पूरी दुनिया को आवाज़ उठानी चाहिए और मस्जिद अक़सा की हैसियत में, मस्जिद अक़सा की वजह से मुसलमानों को भी आवाज़ उठानी चाहिए। 70वां साल हम मना रहे हैं। ऐसे हम भारत की अगर हम बात करते हैं, हम भी स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, 76 वर्ष मना रहे हैं स्वतंत्रता के। क्या कहना चाहेंगे उस परिप्रेक्ष्य? देखिए, बहुत अफसोस का वक्त है, बहुत जितना रंज है हमें इसके बारे में हम बता नहीं सकते कि फ़लस्तीनियों को सबने छोड़ दिया है। फ़लस्तीनियों को भी छोड़ दिया, मस्जिद अक़सा को भी छोड़ दिया और जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, हुकूक़ इंसानी का, उसकी तरफ ध्यान नहीं है। जितना कत्ल आम कहना चाहिए, जितना इज़राइल की तरफ से फ़लस्तीनियों का कत्ल आम हो रहा है और जेलों में डाला जा रहा है और उनको बड़ी तकलीफ़ दे सज़ाएँ दी जा रही हैं। जो जुल्म वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं और नए से नए हथियार इस्तेमाल करके उनकी आबादियों पर हमले कर रहे हैं और निहत्ते फ़लस्तीनियों पर, लेडीज़ पर, बच्चों पर जो जुल्म हो रहा है, उसके लिए तो पूरी आलमी बिरादरी को बोलना चाहिए और यूएनओ को बोलना चाहिए। ख़ास तौर से यूएनओ जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है उसको बोलना चाहिए। बिल्कुल ऐसा लगता है कि इज़राइल को छोड़ दिया गया है कि वो कैसा भी जुल्म करे। इसके लिए मुसलमानों को भी आवाज़ उठानी चाहिए क्योंकि मस्जिद अक़सा वहीं पर है और फ़लस्तीनियों का मसला, वो भी अपने एक भाई हैं। तो मुसलमानों को भी मैं ये कहूँगा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाएं। अरब कंट्रीज़ के सारे एम्बेसडर तकरीबन आए हुए थे। एक सवाल ये खड़ा हुआ कि अरब की दोस्ती लगातार बढ़ती जा रही है। ये तो हकीकत है कि अरब की दोस्ती बढ़ रही है और जो खारजा पॉलिसी उनकी है, उन्होंने भी बिल्कुल फ़लस्तीन को नज़रअंदाज कर दिया, अल-अक़सा को नज़रअंदाज कर दिया। बहरहाल आप जिस पहलू से भी देखेंगे, चाहे उम्मत के पहलू से, चाहे अरब पहलू से, चाहे मुस्लिम मुल्कों के पहलू से, तो यही लगता है कि फ़लस्तीनी आज बिल्कुल अकेले हो गए हैं और इसी वजह से इज़राइल के हौसले बढ़ गए। अगर पूरी दुनिया से आवाज़ उठ रही होती, खाली हम हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे, दूसरे मुस्लिम मुल्क भी हैं, OIC भी है, अरब लीग भी है और बहुत सारी जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर आज आवाज़ उठ रही होती तो इज़राइल इतना जुल्म ना करता। इज़राइल के हौसले इसीलिए बढ़ रहे हैं कि फ़लस्तीनियों की हिमायत में आवाज़ कहीं से नहीं उठ रही। लिहाजा ज़रूरत है इसको एक पूरा एक मुहिम बनाने की ज़रूरत है और यहाँ पर जो ये प्रोग्राम हुआ है, मैं समझता हूँ ये शुरुआत है और आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पब्लिक के अंदर एक आवाज़ जाएगी। मुझे लगता है कि फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठेगी और मैं भी ये अपील करूँगा तमाम मुसलमानों से, तमाम अरब मुल्कों से, तमाम मुस्लिम मुल्कों से और आलमी बिरादरी से कि ये ह्यूमन राइट्स का मसला है। ये बहुत ज़बरदस्त जो जुल्म हो रहा है वहाँ पर, इसके लिए पूरी दुनिया को आवाज़ उठानी चाहिए और मस्जिद अक़सा की हैसियत में, मस्जिद अक़सा की वजह से मुसलमानों को भी आवाज़ उठानी चाहिए और ये सवाब की बात भी है और ज़रूरत भी है। इसके लिए बहुत अफसोस का वक्त है, बहुत जितना रंज है हमें इसके बारे में हम बता नहीं सकते कि फ़लस्तीनियों को सबने छोड़ दिया है। फ़लस्तीनियों को भी छोड़ दिया, मस्जिद अक़सा को भी छोड़ दिया और जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, हुकूक़ इंसानी का, उसकी तरफ ध्यान नहीं है। जितना कत्ल आम कहना चाहिए, जितना इज़राइल की तरफ से फ़लस्तीनियों का कत्ल आम हो रहा है और जेलों में डाला जा रहा है और उनको बड़ी तकलीफ़ दे सज़ाएँ दी जा रही हैं। जो जुल्म वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं और नए से नए हथियार इस्तेमाल करके उनकी आबादियों पर हमले कर रहे हैं और निहत्ते फ़लस्तीनियों पर, लेडीज़ पर, बच्चों पर जो जुल्म हो रहा है, उसके लिए तो पूरी आलमी बिरादरी को बोलना चाहिए और यूएनओ को बोलना चाहिए। ख़ास तौर से यूएनओ जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है उसको बोलना चाहिए। बिल्कुल ऐसा लगता है कि इज़राइल को छोड़ दिया गया है कि वो कैसा भी जुल्म करे। इसके लिए मुसलमानों को भी आवाज़ उठानी चाहिए क्योंकि मस्जिद अक़सा वहीं पर है और फ़लस्तीनियों का मसला, वो भी अपने एक भाई हैं। तो मुसलमानों को भी मैं ये कहूँगा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा
आवाज़ उठाएं। अरब कंट्रीज़ के सारे एम्बेसडर तकरीबन आए हुए थे। एक सवाल ये खड़ा हुआ है कि अरब की दोस्ती लगातार बढ़ती जा रही है। ये तो हकीकत है कि अरब की दोस्ती बढ़ रही है और जो खारजा पॉलिसी उनकी है उन्होंने भी बिल्कुल फ़लस्तीन को नज़रअंदाज कर दिया, अल-अक़सा को नज़रअंदाज कर दिया। बहरहाल आप जिस पहलू से भी देखेंगे, चाहे उम्मत के पहलू से, चाहे अरब पहलू से, चाहे मुस्लिम मुल्कों के पहलू से, तो यही लगता है कि फ़लस्तीनी आज बिल्कुल अकेले हो गए हैं और इसी वजह से इसराइल के हौसले बढ़ गए। अगर पूरी दुनिया से आवाज़ उठ रही होती, खाली हम हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे, दूसरे मुस्लिम मुल्क भी हैं, OIC भी है, अरब लीग भी है और बहुत सारी जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर आज आवाज़ उठ रही होती तो इज़राइल इतना जुल्म ना करता। इसराइल के हौसले इसीलिए बढ़ रहे हैं कि फ़लस्तीनियों की हिमायत में आवाज़ कहीं से नहीं उठ रही, लिहाजा ज़रूरत है इसको एक पूरा एक मुहिम बनाने की ज़रूरत है। और यहाँ पर जो ये प्रोग्राम हुआ है, मैं समझता हूँ ये शुरुआत है और आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पब्लिक के अंदर एक आवाज़ जाएगी। मुझे लगता है कि फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठेगी और मैं भी ये अपील करूँगा तमाम मुसलमानों से, तमाम अरब मुल्कों से, तमाम मुस्लिम मुल्कों से और आलमी बिरादरी से कि ये ह्यूमन राइट्स का मसला है। ये बहुत ज़बरदस्त जो जुल्म हो रहा है वहाँ पर, इसके लिए पूरी दुनिया को आवाज़ उठानी चाहिए और मस्जिद अक़सा की हैसियत में, मस्जिद अक़सा की वजह से मुसलमानों को भी आवाज़ उठानी चाहिए और ये सवाब की बात भी है और ज़रूरत भी है। इसके अलावा कर्नाटक